जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज की कथा भगवान श्री कृष्ण की है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कंस के कारागार में अर्धरात्रि में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। उस समय मथुरा पर कंस के पिता राज्य करते थे। उनकी बहन देवकी, जो कि कंस की अत्यंत प्रिय बहन थी, बहुत ही लाड प्रेम से बड़ी हुई थी। शादी के उपरांत कंस अपनी बहन को अत्यंत लाड प्यार के साथ उन्हें ससुराल छोड़कर आना चाहता था। वह जिद करता है कि वह देवकी के साथ जाएगा। उसी समय आकाशवाणी होती है, हे कंस, तू अपनी बहन से इतना प्रेम करता है, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा। यह सुनकर कंस आग बबूला हो उठा, क्योंकि उस समय होने वाली भविष्यवाणी सत्य होती थी। उसने देवकी व वासुदेव को उसी समय पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। कुछ समय पश्चात देवकी के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। इस तरह उसने उनके 7 पुत्रों को एक एक करके पटक पटक कर मार डाला। देवकी एवं वासुदेव लहू का घूंट पीकर रह जाते। इस प्रकार एक एक करके 7 पुत्रों के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर देवकी और वासुदेव अत्यंत विलाप करते हैं। अंत में उनकी वहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव ने सोचा, इसे तो मैं किसी न किसी तरह बचाकर रहूँगा। इसकी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण खुद करेंगे। वे दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हम नहीं चाहते कि आप इस धरती से ऐसे ही चले जाएं। हम चाहते हैं कि इस कंस का विनाश आपके हाथों हो। सौभाग्यवश सभी दरवाजे और ताले अपने आप खुल जाते हैं और वासुदेव श्री कृष्ण भगवान को लेकर गोकुल की तरफ चलने लगता है। और वहाँ पर रास्ते में एक नदी गिरती थी। उसी नदी को पार करके वो गोकुल पहुँचे और गोकुल में अपने श्री कृष्ण भगवान को नंद के वहाँ रखकर उनकी जगह पर एक कन्या को अपने साथ ले आते हैं। इस तरह आने के पश्चात शोर करते हैं कि देवकी को बच्ची ने जन्म लिया है। यह सब शोर सुनकर वहाँ राजदरबार वाले सभी आते हैं और यह खबर कंस को पहुँचाते हैं। जब 8वां पुत्र होने की खबर कंस को पहुँचती है तो वह भौचक्का रह जाता है, क्योंकि वहाँ तो पुत्र की बजाय कन्या थी। उसने जेल के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा रखा था। वह उस लड़की को उठाकर लाता है और उसे पटककर पत्थर पर जैसे फेंकता है। उसी समय भविष्यवाणी होती है, हे कंस, तुझे मारने वाला इस धरती पर आ चुका है। अब तेरा विनाश निश्चित है। यह सब सुनकर कंस बड़ा ही भौचक्का रह जाता है। वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने पूरे राज्य में आदेश देता है कि किसी न किसी तरह उसे खोज निकाला जाए। आखिर इतनी ज़्यादा पहरेदारी होने पर भी वह कैसे बाहर जा सकता है। कहते हैं, जाखो राखे शाहियाँ, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। देवकी के 8वें पुत्र का जन्म भादों की अंधेरी रात्रि में हुआ। वासुदेव ने उसे चुपचाप गोकुल निवासी नंद के यहाँ पहुँचा दिया
उनकी नवजात बच्ची को अपने साथ ले आए। इस तरह कंस ने जो दुर्व्यवहार फिर वासुदेव और देवकी के साथ किया, यह सब सुनकर हृदय कांप उठता है। कंस चाहता था अब किसी न किसी तरह कृष्ण को ढूंढ लिया जाए और उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, परंतु कहते हैं कि पाप कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक समय उसका अंत निश्चित है। इसी तरह कंस का अंत भी धीरे धीरे समाप्त होने वाला था और उसका अंतिम समय निकट आ चुका था। इस डर और भय के कारण वह अनेक तरह के राक्षस का साथ लेता है और उन्हें बुलाकर किसी न किसी तरह कृष्ण को ढूंढने के लिए कहता है और उसे मार डालने का आदेश देता है। अब कंस चुप बैठने वाला नहीं था। वह तरह तरह के प्रपंचों को रचकर इस सृष्टि को चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण का ही अंत करना चाहते हैं, परंतु यह तो उसके हाथ में नहीं था और न ही ये प्रकृति को निश्चित था। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। वहाँ अपनी बाल लीलाओं से सभी गोकुलवासियों का मन मुग्ध कर रहे थे। उनमें बड़ा ही अद्भुत साहस और वीरता थी। वे बड़े से बड़े कार्य को बड़े सहज कर लेते थे। गोकुल में गायें चराते और ग्वालों के साथ खेलना उन्हें अत्यंत प्रिय था। इस तरह समय बीतता रहा। एक दिन मथुरा में बड़ा ही दंगल हुआ। दूर दूर से पहलवान आए तो करूरी कंस ने भी इस राज दरबार में भगवान श्री कृष्ण और अन्य पहलवानों को निमंत्रण देने का सोचा। जब अक्रूर ने वहां जाकर सारा भेद श्री कृष्ण भगवान और बलराम के सामने रखा, तो श्री कृष्ण भगवान और बलराम भी मैदान में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक मतवाला हाथी भीड़ को चीरता हुआ श्री कृष्ण की तरफ आगे बढ़ता दिखाई दिया। हाथी रौंदने ही वाला था कि बलराम ने कान पर बर्छे से वार किया और उनका दांत तोड़ दिया। इस तरह कृष्ण ने उसकी सूंड काट डाली। अब तो हाथी का सारा मतवालापन हवा हो चुका था। क्रोधित होकर कंस ने दो पहलवानों को श्री कृष्ण और बलराम से लड़वाया, परंतु उन्हें भी बलराम और कृष्ण ने पछाड़ दिया। कंस की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसे तत्काल वासुदेव और देवकी का कत्ल करने के लिए नंद यशोदा को कैद करने का आदेश दिया, किंतु कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से नहीं हिला। कंस को आश्चर्य हुआ। इतने में कृष्ण कंस की ओर लपके और उन्हें बाल पकड़कर खींच लाए। इस तरह जब कंस ने अपनी जान बचानी चाही, उसका भाई सुगाली आया और बलराम ने उसका भी काम तमाम कर दिया। अंत में बूढ़े बाप उग्रसेन को जेल से निकालकर राज सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस को मौत के घाट उतार दिया और इस धरती का बोझ हल्का कर दिया। कंस निपात और जरासंध वध से लेकर महाभारत के महान रण यज्ञ और अंत में यादव के विनाश तक की उनकी सारी जीवन कहानी मानो इसी एक महाभारत की अटूट गाथा है। पश्चिम से गांधार से लेकर पूर्व में प्राग ज्योतिष तथा उत्तर में वाल प्रदेश से लेकर दक्षिण में पांड्य राज्य तक सारे भारतवर्ष में अत्याचारी शासक
कंस से कृष्ण की मुठभेड़ की खबर फैल गई। प्रत्येक व्यक्ति को कंस के हाथों मुंह की खानी पड़ती थी। इसके बाद तो वे हर तरह से स्वतंत्र हो गए। अब तो किसी तरफ भी डर का माहौल नहीं था। हर तरफ सुख शांति और चारों तरफ यह खबर फैल गई कि कंस मारा जा चुका है। वृंदावन के निकुंजों को छोड़कर जब श्री कृष्ण मथुरा आए, उनका न तो उपनयन संस्कार ही हुआ था और न ही आर्य परंपरा के अनुसार गुरुकुल में रहकर शिक्षा पाने का अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उनके अंदर क्रांति और महानता के बीज छुपे हुए थे। मथुरा में पुनः प्रवेश कर श्री कृष्ण छात्र धर्म की शिक्षा के लिए संदीपिनी के गुरुकुल में प्रविष्ट हुए। यहीं उन्होंने धनुर्विद्या से लेकर चारों वेद की महत्व वहीं से सीखी। राजनीतिक मंत्र और गीता जैसी अलौकिक तत्वशास्त्र के निर्माण के रूप में पुष्पित और पल्लवित हुई। श्री कृष्ण का यह अल्पकालिक विद्या अध्ययन काल ही नहीं, मानो उनकी ब्रज के बाल्य जीवन और उनके बाद आने वाली भारतवर्षीय भावी पीढ़ी के लिए अत्यंत ही शिक्षाप्रद रही है। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा आए तो उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। उन्हें ग्वालों से बिछड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और अपने प्रिय राधे को भी वो अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उनके हृदय में अत्यंत दुख और पीड़ा विरह की अलग से दिखाई दे रही थी। परंतु कहते हैं, पृथ्वी पर आने वाला हर इंसान कुछ न कुछ कष्ट तो अवश्य भोगता है, वह चाहे भगवान रूप ही क्यों न हो या साधारण मनुष्य। यह जीवन हर इंसान के लिए संघर्ष से भरा हुआ है। प्रत्येक जीवन में हर इंसान को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है। यह तो प्रकृति का नियम है, तो इसके सामने उस पूरी सृष्टि को चलाने वाले विधाता की भी एक न चली। उन्हें भी इस धरती पर आकर अनेक तरह के कष्ट झेलने पड़े। अपने प्रिय मित्रों से दूर रहना पड़ा और जिसके बिना उनका जीवन संभव नहीं था, अपनी प्रियतम राधा रानी को भी उन्हें छोड़ना पड़ा। ये पल हर किसी को भावुक करने वाले थे। हर किसी की आंखों में आंसू थे। गोकुल में कोई भी नहीं चाहता था कि भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच से हट जाकर मथुरा में बसे। और यहाँ माता यशोदा का तो रो रो कर बुरा हाल था। नंद बाबा की तो पूछो ही मत, उन्होंने तो खाना पीना सब छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण अपने गोकुल वासियों से लेकर वहाँ पर बसने वाले हर प्राणी, हर जीव जंतु से अत्यंत प्रेम करते थे। उनकी मधुर बांसुरी की धुन पर हर कोई नृत्य करने पर बेबस हो जाता था। उन्हें अपनी गायें और प्रिय सखा ग्वाले तो अत्यंत प्रिय थे। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।